नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सूर्य का गोचर जब मकर राशि में होता है तब इसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। और ज्योतिष की माने तो जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन उनकी विशेष पूजा करने का, विशेष तरह के उपाय करने का विधान है। असम में बिहू, दक्षिण भारत में पोंगल और गुजरात महाराष्ट्र में उत्तरायणी पर्व, पंजाब में लोहड़ी के नाम से भी इस पर्व को जानते हैं। तो जिसको हम तिल संक्रांति आम बातों में बोलचाल में कहते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र में शुरुआत हो रहा है मकर संक्रांति की, जो कि शाम 8:18 तक रहेगा। ऐसे में इस नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्र माना जा रहा है और इस दिन स्नान, दान, पूजन का विशेष महत्व है। ब्रह्म योग और आनंद आदि योग का भी निर्माण हो रहा है और यह संयोग अत्यंत ही शुभ फलदायी है। वैसे तो इस सूर्य देव जहाँ मकर राशि में आएंगे, जहाँ बुध पहले से विराजमान है, शनिदेव विराजमान है और 3 ग्रह एक साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। और ज्योतिष में इन 3 ग्रहों का एक साथ होना पूरे 29 साल के बाद सूर्य शनि के घर, वैसे तो हर साल आते हैं, लेकिन मकर राशि में सूर्य शनि का मिलन यकीनन, हालांकि सूर्य और शनिदेव का संबंध आपस में अच्छा नहीं है, लेकिन पिता पुत्र से मिलने 12 महीने में एक बार आते हैं पुत्र के घर। और शनिदेव अपने पिता का आदर सत्कार तिल से करते हैं, इसीलिए इस दिन तिल का महत्व बढ़ जाता है। शनिदेव ने पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव शनिदेव के घर पधारे तो शनिदेव ने उनका स्वागत काले तिल से किया था। और तिल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो तिल से स्वागत करने के कारण सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, आशीर्वाद दिया। और मान्यता है इस दिन से काले तिल का दान करना शुभ माना जाने लगा। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर आपका सूर्य शनि अशुभ हो तो काले तिल का दान करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 ढैया से भी मुक्ति मिलती है। और साथ ही इस दिन वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का दान करने का विधान है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए का विधान है। दान करने की परंपरा है और कुछ विशेष वस्तुओं का दान करके आप अपने अशुभ ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं और आप अपने तमाम बिगड़े हुए काम भी बना सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सभी हिस्सों में भारत में यह पर्व भी मनाया जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी, गंगा नदी खासकर स्नान करने का विधान है। सूर्य देव की उपासना करने से इस दिन तमाम परेशानियां जीवन की समाप्त होती है। और मकर संक्रांति के दिन अगर आप जाप या दान करते हैं तो अत्यंत गुना फल भी मिलता है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में जाएंगे, अभी 1 महीने से जो शुभ कार्य बंद हो गए थे वो होने शुरू हो जाएंगे। सूर्य अपने पुत्र चूंकि शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं, आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। और ज्योतिष गणना के अनुसार मकर राशि जब सूर्य आते हैं तब भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल, गुड़, गुलाब की पंखुड़ी और काला तिल डालकर अगर अर्घ्य दें तो पितृदोष भी शांत हो जाता है। करना शुभ माना जाता है और कुछ काम को करना वर्जित माना जाता है इस दिन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, सुबह सुबह सोकर उठने के बाद इस दिन चाय वगैरह मत लीजिएगा। पहले नहाइए, कुछ दान कीजिए या फिर आप छू कर रख दें, बाद में दान कर दीजिएगा, फिर आप खाइए। बिना नहाए इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और किसी पवित्र नदी, सरोवर में नहाइए, लेकिन इस दिन शैम्पू नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे हमारी बात। मकर संक्रांति चूंकि जश्न मनाने का दिन है, इसलिए इस दिन आप कोई भी हरा पेड़ पौधा ना काटें और किसी तरह का नशा भी ना करें। शराब, गुटखा वगैरह का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। आप इस दिन काला तिल खाइए, मूंग की दाल खाइए, खिचड़ी खाइए। सबसे अच्छी चीज़ होती है आज के दिन, इन्हीं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन शाम के समय अन्न मत खाइएगा। शाम होने के बाद आप दिन भर खा सकते हैं। शाम के बाद अगर आपको खाना हो तो कुछ फल वगैरह आप ले सकते हैं। और इस दिन गाय या भैंस का दूध भी नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके घर पे
कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आ जाए तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ जरूर दें और साथ ही आप उन्हें भोजन भी करा सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है उतना हेल्प जरूर कीजिएगा। इस दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि पूर्णतया सात्विक भोजन बनाइए। इस दिन आप फल काटने का काम भी मत कीजिए, क्योंकि इस दिन प्रकृति का त्योहार है, हरियाली का त्योहार है। और अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर संयम रखिएगा। ना ही किसी से बुरा बोलें और ना ही सुने। सूर्य देव को जल जब आप डालेंगे तब आप पीतल या तांबे के लोटा से डालिएगा। लोहा, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का यूज मत कीजिएगा और संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन भी कीजिएगा। अब हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, अब जान लें कि कौन से वो काम है जो आज के दिन नहीं करना चाहिए। और उनमें कुछ और काम भी आते हैं, जैसे कि इस दिन बाल नहीं कटवाना है, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, किसी से आज के दिन कर्जे मत लीजिएगा और बड़ों का आदर भी कीजिए। पशु पक्षी को कुछ खाने को दीजिए और साथ ही आज के दिन बाल तो नहीं ही धोना चाहिए, शैम्पू करने की मनाही होती है। वैसे आप बाल से नहा सकते हैं पर शैम्पू नहीं करना है। तो इस तरह से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और वैसे तो मकर संक्रांति के दिन तमाम ग्रह को मजबूत करने का विधान है। अगर आपके जीवन में शनिदेव के कारण थोड़ी परेशानी है, तो चूंकि आज सूर्यदेव सभी चीज़ों को भूलकर अपने बेटे से मिलने जाएंगे, तो शनिदेव भी प्रसन्न मुद्रा में है। तो ऐसे में आप शनि को प्रसन्न करने के लिए आप कोई काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं आज के दिन, अपना चेहरा देखकर। करके देखें, लाभ होगा। इस दिन खिचड़ी जरूर खाना चाहिए और खिचड़ी जब बनाएंगे तो मूंग दाल से बनी हुई खिचड़ी का सेवन करें। इसमें 2-4 दाने आप चाहें तो काला तिल का डाल दें और इन्हें गरीबों में भी बांटें। वैसे मकर संक्रांति के दिन गायत्री मंत्र का जप करना बहुत शुभ माना गया है। भगवान सूर्य नारायण इन मंत्रों के जप से प्रसन्न होते हैं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।